नमस्कार। हरियाणा के बाद में अब महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। अभी हाल में ही जो ताजे सर्वे आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस बहुमत से काफ़ी पीछे दिख रही है। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। उधर महाराष्ट्र में भी जल्द चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में महाराष्ट्र का हाल में ही जो ताजा सर्वे आया है उस सर्वे में महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है उसको स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला महाअघाड़ी गठबंधन बहुमत से काफ़ी पीछे दिख रहा है। सर्वे में ये साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को 167 सीटें तथा कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाअघाड़ी गठबंधन को 112 सीटें मिल सकती हैं। 9 सीटें अदर को मिल सकती हैं। इस तरह से महाराष्ट्र में विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं और बहुमत के लिए 145 सीटों की ज़रूरत होगी। लेकिन जो एनडीए का ये महायुति गठबंधन है उसको 167 सीटें मिल रही है, यानी कि बहुमत से ज़्यादा मिल रही है। ऐसे में अब एक बात स्पष्ट है कि महाराष्ट्र के बाद में हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। कांग्रेस यहाँ भी काफ़ी पीछे चल रही है। इसकी एक बड़ी वजह जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला महाअघाड़ी गठबंधन है उसमें सीटों के बंटवारे को लेकर काफ़ी समय से आपस में मनमुटाव खींचतान चल रही है, लेकिन अभी तक वहाँ पर सीटों का फार्मूला तय नहीं हो पाया है। जबकि महायुति यानी कि जो भाजपा वाला के नेतृत्व वाला गठबंधन है उसमें लगभग सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है। हरियाणा में भी यही हुआ कि कांग्रेस में आंतरिक कलह चलती रही और यहाँ भी गठबंधन में आंतरिक कलह चल रही है और उसी का फायदा सत्तारूढ़ गठबंधन को मिल रहा है। वैसे हरियाणा में करारी हार के बाद वे महाराष्ट्र में कांग्रेस के पावर कुछ कम पड़ी है और जो उसके गठबंधन सहयोगी हैं वो उसको अब आंख दिखाने लगे हैं। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाला गुट है वो अब खुलकर ये मांग कर रहा है कि उन्हें यानी कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाए। और उधर शरद पवार की पार्टी भी जो है वो भी अब ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छुक है। इस तरह से गठबंधन में खींचतान बढ़ गई है। अगर हम झारखंड में देखें तो हरियाणा की हार का असर वहाँ भी दिखाई दे रहा है। झारखंड में जो मतलब सत्तारूढ़ गठबंधन है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो शिबू सोरेन की पार्टी है और उनके बेटे हेमंत सोरेन अभी वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ भी अब वो अपनी ही शर्तों पर कांग्रेस के साथ में गठबंधन करना चाहते हैं। उधर जम्मू कश्मीर में देखें तो जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ये फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है वो भी अब कांग्रेस को आंखें दिखाने लगी है, क्योंकि कांग्रेस को वहाँ पर मात्र 6 सीटें मिली हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस वहाँ ये सरकार से समर्थन वापस ले भी ले तो भी उमर सरकार जो आगे बनने वाली है उसको कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि 4 निर्दलीय विधायकों ने पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दे दिया है। ऐसे में अगर देखा जाए तो हरियाणा में हार के बाद में कांग्रेस चारों ओर से घिरी दिखाई दे रही है। उसके जो गठबंधन साथी हैं, चाहे वे यूपी में अखिलेश यादव हों, झारखंड में हेमंत सोरेन हो या महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे हों, शरद पवार हो, सभी कांग्रेस को आंखें दिखाने लगे हैं और अपने ही शर्तों पर उसके साथ में गठबंधन करना चाहते हैं। इससे आगे कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।